हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं मॉर्निंग में अभी हिंदी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज सबसे पहला टॉपिक मैंने उठाया है संज्ञा, लिंग और वचन। तो ये अब मेरी बुक है जिससे मैंने सीटेट का प्रिपरेशन किया था और उसी से मैं कर रही हूँ। मैं मतलब हर एक चीज़ 2-3 बुक्स मैं प्रेफर करती हूँ। और ये क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले प्रिपरेशन की थी केवीएस की, नवोदय की, तो मैंने पूरा इसमें नोट्स बना रखे हैं और अलग से भी नोट्स हैं ये मेरे। और एक और बुक भी है, मेरी फ्रेंड है उसने मुझे दी थी, बहुत ही अच्छी बुक है। तो उससे भी मैंने हिंदी की थी, तो हिंदी में मुझे कहीं कमी नहीं रही। हिंदी मेरी हर एक एग्ज़ाम में अच्छी गई थी। और फिर मैंने पैडागोजी की थी। मैं पैडागोजी भी दिखा देती हूँ, ये जो सीटेट की बुक है उसी से ही मैंने पैडागोजी भी की थी। और ये 3 चैप्टर्स आज मैंने किए थे डेवलपमेंट के। मोस्टली डेवलपमेंट ग्रोथ पे जो क्वेश्चंस काफ़ी सारे आ जाते हैं, और इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन, आप देख सकते हैं हाइड्रेटेड इन्वायरमेंट पे, वो चीज़ मैंने पढ़ी आज। तो हिंदी में मैंने टॉपिक उठाए। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि आप हर एक पार्ट आप रोज़ पढ़ें। जैसे हर एक सेक्शंस को मैं क्या करती हूँ, हिंदी उठाती हूँ, 10-15 मिनट हिंदी उठाई, फिर पैडागोजी पढ़ी थोड़ी देर, फिर मैंने ये केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया जिसमें मैंने हाइड्रोजन किया था। और हाइड्रोजन का चैप्टर, क्योंकि अगर आप देखें तो दिखने में लगता है कि बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो डिटेल में हर एक चीज़ अच्छे से स्टडी करनी पड़ती है। हर एक लाइन से आपको देखना है कि इस लाइन में कोई क्वेश्चन तो नहीं बन रहा है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी आप केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, एनसीईआरटी ज़रूर फॉलो करती हूँ। एनसीईआरटी साथ में कोई रेफरेंस बुक ले लेती हूँ। तो पहले पूरा अच्छे से सारी चीज़ें प्रिपेयर करती हूँ, हर एक लाइन से, हर एक पेज से जो भी क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे मैं साथ साथ एनसीईआरटी में लिख लेती हूँ, ताकि मैं जब भी चैप्टर रिवाइज करूँ तो मेरे जो क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वो छूटने नहीं चाहिए। और आप लोग भी इसी तरीके से प्रिपरेशन किया कीजिए। केमिस्ट्री के जो भी, और केमिस्ट्री के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मुझे जहाँ भी दिखते थे, जब मैंने पूरे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लिए थे, तो जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो उसमें भी जो जो क्वेश्चंस मुझे टफ लगते थे वो भी मैंने अलग से एक नोटबुक में नोट्स बना रखे हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी मैंने चीज़ें पढ़ी हुई थी तो नोट्स मेरे बने हुए हैं। बट अब भी, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप ने हर चीज़ सब कुछ आपने कर लिया, कहीं ना कहीं आपको एक नया क्वेश्चन मिल जाता है। और तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो मैंने चैप्टर रिवाइज़ किया है, तो वो मुझे बेनिफिट ये हुआ कि एटलीस्ट 1 या 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मुझे पता चल गए। तो ये चैप्टर पढ़ रही हूँ, हर एक लाइन से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सब याद किए मैंने, अच्छे से इस चैप्टर को किया। अगर आप देखो, अगर आपको सिर्फ मोटा मोटा चैप्टर पढ़ना है तो आप उसको इमीडिएटली कर लोगे, लेकिन मुझे ये चैप्टर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ा, जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी प्रैक्टिस किए। साथ में यूट्यूब से भी मैंने इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। और जो प्रदीप की बुक है उसमें पीछे जितने भी क्वेश्चंस दिए थे वो सारे मैंने प्रैक्टिस किए। तो मेरा एम ये होता है कि मैं एक दिन में एक चैप्टर कर लूँ अच्छे से। लेकिन और कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जो लेंथी चैप्टर्स हैं वो हो भी नहीं पाते हैं एक दिन में, क्योंकि सब कुछ करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, प्रदीप पढ़नी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, यूट्यूब से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। तो जितना हो सके आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, पहले चैप्टर पढ़िए अच्छे से, उसके बाद जितने हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने जो क्वेश्चंस हैं जब आप अटैम्प्ट करते हैं पेपर में, तो आपसे वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और जितना जल्दी होंगे तो आपका टाइम बचता है। जब टाइम बच जाता है तो क्या होता है कि आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो यही मेरे साथ हुआ था। बट फिर भी कहीं ना कहीं कमी तो रह ही जाती है, लेकिन उस चीज़ को, उस कमी को पूरा करना है तो प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। तो मैं क्या करती हूँ कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को टाइम देती हूँ, फिर आधा 1 घंटा हिंदी, आधा 1 घंटा इंग्लिश, आधा 1 घंटा पैडागोजी, और टाइम बचता है फिर उसमें रीजनिंग, मैथ्स भी कर रही हूँ साथ साथ। मैथ्स का भी एक ही टॉपिक किया है मैंने, अभी ज़्यादा नहीं किए हैं, और रीजनिंग स्टार्ट की है। अगर मैं, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो को और बीच में बच्चों की आवाज़ आ रही है मुझे, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है वॉइस ओवर करने का, जब बच्चे पास में बैठे हैं तभी मैं वो चीज़ कर रही हूँ। और साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, बहुत सारे काम हैं, बच्चों की पढ़ाई भी करानी है। और फिर भी ये सारी चीज़ें करते हुए पढ़ाई करनी है, खुद को टाइम देना है, क्योंकि खुद के लिए भी कुछ करना है। और कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, सबके लिए ये कि मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं भी मिलती है तो ऐसा नहीं है कि आज की जो पढ़ाई है वो आपकी वेस्ट चली जाएगी। आप प्राइवेट में भी कहीं भी कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आपको अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो।
तो अपना सब्जेक्ट अच्छे से कीजिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो मेजर पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है। जैसे नवोदय का देख लो आप, 80 मार्क्स का सब्जेक्ट था। केवीएस का आप देख लो, केवीएस में 100 मार्क्स का सब्जेक्ट था। तो सब्जेक्ट जो एक मेजर पार्ट प्ले करता है, और तो उसको आप अगर 4-5 घंटे आप सब्जेक्ट को दीजिए और बाकी साइड बाय साइड सारे सेक्शंस आप चलाते रहिए। फ़िलहाल कंप्यूटर की प्रिपरेशन मैं नहीं कर रही हूँ, कंप्यूटर पार्ट की, बाकी सारी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ, और साथ साथ बच्चों के साथ भी थोड़ा बहुत जितना भी टाइम मिल पाता है मैं उनके साथ स्पेंड करती हूँ। बहुत खुश हो जाते हैं। वैसे तो बच्चे मोस्टली मेरे साथ आसपास बैठे ही रहते हैं, लेकिन क्या है ना कि मैं उनको टाइम नहीं दे पाती, इतनी बात नहीं कर पाती हूँ। वो ऐसे ही घूमते रहते हैं बच्चे मेरे चारों तरफ। तो जितना हो सके टाइम देती हूँ। और अब हो गई है शाम, और ये पानी ऊपर से टपक रहा है क्योंकि टंकी भर चुकी है पानी की, तो ये पानी टपक रहा है। और शाम हो चुकी है, तो अब मैं थोड़ा सा ग्रीन टी लूँगी। ग्रीन टी ज़रूर लिया कीजिए, अच्छी रहती है। तो ग्रीन टी की तरफ चलते हैं। और अब तो मुझे बहुत अच्छी आदत पड़ गई है ग्रीन टी पीने की। तो ये ऑर्गेनिक इको वैली की ग्रीन टी है, और ये वाली मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं बदल बदल के ग्रीन टी पीती रहती हूँ। तो बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। पहले मुझे बहुत गंदी लगती थी ग्रीन टी, लेकिन टाइम के साथ हर चीज़ की आदत पड़ जाती है, और अब मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं नहीं पीती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है। तो ग्रीन टी इज़ मस्ट फॉर मी। उसके बाद फिर से मैं पढ़ने बैठ गई थी, वही अपना चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर रही थी, कहीं से कुछ बचा तो नहीं। उसके बाद मैंने फिर रिवीजन करनी स्टार्ट कर दी थी। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि आप कोई भी चैप्टर कितना भी पढ़ लो, उसको रिवाइज़ ज़रूर कीजिए। ये नहीं कि आपने एक चैप्टर पढ़ा और उसको छोड़ दिया 8-10 दिन के लिए। नहीं, मैं नहीं करती हूँ। मतलब मेरा मानना ये है कि जैसे आज मैंने मॉर्निंग में ही चैप्टर कर लिया था हाइड्रोजन, तो शाम को मैंने उस चैप्टर को रिवाइज़ किया अच्छे से। और उसके बाद भी मैं जैसे 1 वीक में मैं क्या करती हूँ, जैसे संडेज़ में अपना ट्राई करती हूँ कि जो चैप्टर मैंने पढ़े थे थ्रू आउट द वीक, तो मैं उनको रिवाइज़ करती हूँ, ताकि कहीं से भी कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा दिमाग से निकले ना। क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम हर चीज़ को बार बार वहाँ बैठ के सोच रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। इमीडिएटली आपके माइंड में वो होना चाहिए कि आप फटाफट उस चीज़ का आंसर लगा दें, ताकि वहाँ पे आपका टाइम जो है वो सेव हो जाए। तो ऐसा मैं करती हूँ। और अब मेरी ग्रीन टी हो गई है रेडी। तो ये देख लीजिए, पहले कैसी थी और अब कैसा कलर हो गया। तो पूरी की पूरी ग्रीन टी मेरी ग्लास में आ चुकी है। तो अब उसको मैं पीऊँगी सिप सिप करके। और साथ में बेबी बोल रही है कि दवाई पी रही है मम्मा। अविष्का इज सेइंग कि मम्मा दवाई पी रही है। तो ग्रीन टी हो जाती है, फिर पी के फिर रिफ़्रेश हो जाता है माइंड, और साथ साथ अपना पढ़ाई चली रही है। मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वैसे पढ़ाई में, मेरा सब्जेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी जनरल पार्ट तो ऑब्वियसली करना ही पड़ता है। और हिंदी मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी प्रिपेयर हो गई थी। अभी तक भी मैंने जैसे नवोदय का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरे 9 क्वेश्चंस ठीक थे। मैंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मेरे 9 क्वेश्चंस ठीक थे। पता नहीं कहाँ कमी रह गई कि एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। ये सीटेट की बुक है, और वो हिंदी की बुक है जिससे मैंने किया था। और क्योंकि मैंने मॉर्निंग में संज्ञा, लिंग और वचन का टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया था उसके बाद, और अच्छे से कर लिया था। यही चीज़ संज्ञा, ये तीनों टॉपिक मैंने हिंदी व्याकरण से भी किए हैं, और साथ में मेरे अलग से नोट्स हैं, उससे भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए इनके बारे में। तो यहाँ से ये 3 के 3 टॉपिक मेरे अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। और ये मेरे नोट्स हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है तो उस चीज़ को मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं कर लेती हूँ। आज मैं करूँगी अभी कारक और सर्वनाम में करूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब रात हो चुकी है, डिनर वगैरह हमारा हो चुका था। और छोटी वाली ये मुझे छोड़ ही नहीं रही है, मेरे साथ बैठी है। और फिर भी इसको लेके ये कह रही है पढ़ाई नहीं करनी है मम्मा। और दोनों बच्चे आसपास घूम रहे हैं मेरे कि मम्मा हमारे साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करे। तो थोड़ा बहुत बीच में हो जाता है हम लोगों का। और अब ये देखिए, आपको मैं डांस दिखाती हूँ। रिनिश का डांस कर रही है अब, और एक्चुअली उसको पता नहीं था बिल्कुल भी कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो आप देखिए, उसका डांस देखिए आराम से। तो वही है कि मैं पढ़ रही हूँ, मेरे आगे डांस चल रहा है, और मेरे साइड में अविष्का भी कह रही है कि मम्मा देखो, ये रिनिष्का का डांस, यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, और ये मेरे सामने चल रहा है लाइव शो रिनिष्का का। तो ये डांस देख लीजिए। अच्छा डांस करती है, उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वैसे डांस में। सो खुद से ही करती रहती है। और साथ में अविष्का अविष्का कह रही है कि मुझे देखो, मैं भी कुछ कलाकारी करूँगी। तो वो क्या कर रही है कि मुझे साइड से, मैं एक टेबल रखा उससे जंप कर के दिखा रही है। तो यहाँ से ये देखो, ये मैडम
ये देखो, ये कह रही है मुझे रिकॉर्ड करो, मुझे मेरी वीडियो बनाओ।